नमस्ते दोस्तों, मैनेजेक्स एकेडमी में आप सबका दिल से स्वागत है। यहाँ पर आपको मिलेंगे बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड सिंपल, प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड वीडियोस। अगर आपको हमारे वीडियोस थोड़ी सी भी यूजफुल लगते हैं तो सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो में यूज हुआ पीपीटी स्लाइड्स का गिटहब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन, बियॉन्ड टैरिफ्स इन ग्लोबल ट्रेड। सोचो, अगर आप किसी फॉरेन मार्केट में प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो और आपको लगता है बस प्राइस कंपेटिटिव रखना ही काफी होगा, रियलिटी यहां से थोड़ी डिफरेंट है। आज के ग्लोबल ट्रेड में टैरिफ से ज्यादा पावरफुल रोल नॉन टैरिफ बैरियर्स का होता है, स्पेशली टेक्नोलॉजिकल और स्टैंडर्ड्स रिलेटेड बैरियर्स। गवर्नमेंट्स अब डायरेक्ट टैक्स लगाने के बजाय रूल्स, स्टैंडर्ड्स और कंप्लायंस के थ्रू ट्रेड कंट्रोल करती हैं और बिजनेसेस को यहीं पर मैक्सिमम चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इस यूनिट में हम समझेंगे कि ये टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं और कैसे क्वाइटली ग्लोबल ट्रेड को शेप करते हैं। What are technological barriers to trade? टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स का मतलब होता है प्रोडक्ट को मार्केट में एंटर करने से पहले स्पेसिफिक टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होती है। इसमें स्टैंडर्ड्स, सेफ्टी नॉर्म्स, क्वालिटी बेंचमार्क्स, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सब इंक्लूड होते हैं। प्राइस कंपेटिटिव होने के बावजूद अगर आप स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करते तो प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाता है। ये बैरियर्स टैरिफ जैसे ओपनली विजिबल नहीं होते, लेकिन इम्पैक्ट उतना ही स्ट्रांग होता है। इसलिए कंपनीज के लिए सिर्फ कॉस्ट स्ट्रैटेजी नहीं, कंप्लायंस स्ट्रैटेजी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टैंडर्ड्स एंड टेक्निकल रेगुलेशंस। स्टैंडर्ड का मतलब होता है मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ क्वालिटी, सेफ्टी या परफॉर्मेंस। टेक्निकल रेगुलेशन तब बनती है जब गवर्नमेंट किसी स्टैंडर्ड को लीगली मैंडेटरी बना देती है। स्टैंडर्ड्स का एक पॉजिटिव रोल भी होता है, कंज्यूमर सेफ्टी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और प्रोडक्ट रिलायबिलिटी। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब स्टैंडर्ड्स अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स या कंट्री स्पेसिफिक बना दिए जाते हैं। यूएसए में सेफ्टी और परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स काफी स्ट्रिक्ट होते हैं। इंडिया में बीआईएस जैसे इंस्टीट्यूशंस स्टैंडर्ड्स एनफोर्स करते हैं, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन एंड कंप्लायंस। अब सिर्फ स्टैंडर्ड फॉलो करना काफी नहीं होता, कंपनीज को प्रूव भी करना पड़ता है कि प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स मीट करता है। इसके लिए टेस्टिंग लैब्स, सर्टिफिकेशन एजेंसीज, ऑडिट्स और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होता है। ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली दोनों हो सकता है। लार्ज कंपनीज के लिए मैनेजेबल होता है, लेकिन एसएमईज के लिए ये एक मेजर एंट्री बैरियर बन जाता है। यहीं पर मोस्ट स्मॉल बिजनेसेस ग्लोबल एक्सपेंशन से पहले ही रुक जाती हैं। WTO एंड टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, TBT, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन स्टैंडर्ड्स रिलेटेड मेजर्स को टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड के नाम से रेफर करती है। TBT फ्रेमवर्क का गोल होता है स्टैंडर्ड्स का मिसयूज ना हो, रूल्स ट्रांसपेरेंट हो, डिस्क्रिमिनेटरी ना हो और ट्रेड को अननेसेसरीली रिस्ट्रिक्ट ना करें। आइडिया ये है कि सेफ्टी और फ्री ट्रेड के बीच एक बैलेंस मेंटेन रहे। प्रैक्टिकली ये बैलेंस अचीव करना काफी चैलेंजिंग होता है। व्हेन स्टैंडर्ड्स बिकम बैरियर्स। स्टैंडर्ड्स तब बैरियर बन जाते हैं जब वो आउटडेटेड, ओवरली कॉम्प्लेक्स या नॉन ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। कभी कभी स्टैंडर्ड्स इंटेंशनली इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि फॉरेन फर्म्स कंप्लाई ही ना कर पाएं। इसका रिजल्ट होता है रिड्यूस्ड कंपटीशन, इनोवेशन स्लो डाउन और हायर प्राइसेस। यहीं पर टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स प्रोटेक्शनिज्म का हिडन फॉर्म बन जाती हैं। इम्पैक्ट ऑन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एसएमईज के लिए टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होती हैं। टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का फिक्स्ड कॉस्ट हाई होता है, जो स्मॉल वॉल्यूम के साथ जस्टिफाई नहीं हो पाता। डिलेज और रेगुलेटरी अनसर्टेनिटीज एसएमईज के कैश फ्लो और ग्रोथ प्लान्स को हिट करती हैं। इसलिए ग्लोबली एसएमईज के लिए स्टैंडर्ड्स रिलेटेड सपोर्ट एक मेजर पॉलिसी इशू बन चुका है। लेजिटिमेट यूज ऑफ टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। हर टेक्नोलॉजिकल बैरियर गलत नहीं होता, इनका लेजिटिमेट यूज भी होता है, ह्यूमन हेल्थ, सेफ्टी, एनवायरनमेंट और फ्रॉड प्रिवेंशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स या मेडिकल डिवाइस रेगुलेशंस नेसेसरी होते हैं। चैलेंज ये होता है कि रेगुलेशन और प्रोटेक्शनिज्म के बीच लाइन बहुत थिन होती है। स्मार्ट पॉलिसी वही होती है जो सेफ्टी इंश्योर करे, बिना ट्रेड को अननेसेसरीली रिस्ट्रिक्ट किए। अब चलते हैं ट्रेड बैरियर्स के सपोर्ट में दिए जाने वाले आर्ग्यूमेंट्स पर। एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट होता है जॉब प्रोटेक्शन। लो वेज कंट्रीज से इंपोर्ट्स डोमेस्टिक वर्कर्स की वेजेस पर प्रेशर डालते हैं। यूएसए कॉन्टेक्स्ट में ये कंसर्न काफी पॉपुलर है।
इंडिया कॉन्टेक्स्ट में इमर्जिंग इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने का लॉजिक दिया जाता है। ट्रेड बैरियर्स को इसलिए कभी-कभी इकोनॉमिक शील्ड के रूप में देखा जाता है। ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। इकोनॉमिक थ्योरी कहती है कि ट्रेड जॉब्स क्रिएट भी करता है और डिस्ट्रॉय भी, डिपेंडिंग ऑन कंपैरेटिव एडवांटेज। जो इंडस्ट्रीज ग्लोबली कंपेटिटिव होती हैं वहां जॉब्स ग्रो होती हैं, जो इंडस्ट्रीज कंपेटिटिव नहीं होती वहां जॉब्स श्रिंक होती हैं। लॉन्ग रन में इकोनॉमी का ओवरऑल लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होता है, लेकिन शॉर्ट रन में पेन रियल होता है। यहीं पर मोस्ट लोग गलती करते हैं, शॉर्ट टर्म पेन को लॉन्ग टर्म फेलियर समझ लेते हैं। इम्पैक्ट ऑफ ट्रेड ऑन वेजेस। आपने नोटिस किया होगा कि ट्रेड डिस्कशन हमेशा सिर्फ जॉब्स पे नहीं, वेजेस पे भी होती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि लो वेज कंट्रीज से इंपोर्ट्स आने से डोमेस्टिक वर्कर्स की सैलरीज नीचे जाती हैं। ये कंसर्न बिल्कुल इमेजिनरी नहीं है। कुछ सेक्टर्स में वेज प्रेशर रियल होता है, स्पेशली लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स में। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी है। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज में वेजेस और एम्प्लॉयमेंट दोनों ग्रो करते हैं, इसीलिए ट्रेड का इम्पैक्ट अनइवन होता है। कुछ लोग बेनिफिट करते हैं, कुछ लोग सफर करते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एंड ट्रेड बैरियर्स। अब यहां पर ट्रेड इकोनॉमिक्स से निकालकर नेशनल सिक्योरिटी का एंगल आता है। कुछ इंडस्ट्रीज जैसे डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, एनर्जी, एरोस्पेस सिर्फ प्रॉफिट का इशू नहीं होती, बल्कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखती हैं। इसीलिए गवर्नमेंट्स एक्सपोर्ट कंट्रोल्स लगाती हैं, स्पेशली डुअल यूज प्रोडक्ट्स पर, जो कमर्शियल भी हो सकते हैं और मिलिट्री यूज भी। यूएसए और इंडिया दोनों केसेस में नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सिलेक्टिव ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस को जस्टिफाइड माना जाता है। कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। अब सवाल यह है कि अगर प्रोटेक्शन इतना अच्छा है तो सब कंट्रीज फुल्ली प्रोटेक्शनिस्ट क्यों नहीं हो जाती? आंसर है कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। ट्रेड बैरियर्स लगाने से एक्सपोर्ट्स भी इनडायरेक्टली रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। कंज्यूमर्स को हायर प्राइसेस देनी पड़ती हैं और बिजनेसेस को लिमिटेड इनपुट्स मिलते हैं। लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी इनएफिशिएंट हो जाती है और ग्लोबल कंपेटिटिवनेस वीक पड़ जाती है। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट ट्रेड बैरियर्स। इसीलिए इकोनॉमिस्ट्स जनरली ट्रेड बैरियर्स के अगेंस्ट होते हैं। उनका कहना है कि ट्रेड बैरियर्स कंपैरेटिव एडवांटेज के प्रिंसिपल को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। रिसोर्सेज उन सेक्टर्स में फंस जाते हैं जहां कंट्री नेचुरली एफिशिएंट नहीं होती। फ्री ट्रेड का आइडिया ये है कि हर कंट्री वही प्रोड्यूस करे जो वो बेस्ट कर सकती है और बाकी चीजें ट्रेड के थ्रू ले। ट्रेड बैरियर्स इस नेचुरल एफिशिएंसी को ब्लॉक कर देते हैं। ट्रेड बैरियर्स एंड डेवलपिंग कंट्रीज। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए ट्रेड बैरियर्स और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक होती हैं। रिच कंट्रीज ट्रेड रूल्स और स्टैंडर्ड सेट करती हैं, जिससे डेवलपिंग नेशंस के प्रोडक्ट्स, स्पेशली प्रोसेस्ड गुड्स को एंट्री मुश्किल हो जाती है। एग्रीकल्चरल सब्सिडीज डेवलप्ड कंट्रीज में ओवर प्रोडक्शन और डंपिंग क्रिएट करती हैं, जो पुअर कंट्री फार्मर्स को हर्ट करती हैं। इसीलिए ट्रेड बैरियर्स को अक्सर एंटी डेवलपिंग वर्ल्ड कहा जाता है। ट्रेड वॉर्स एंड एस्केलेशन। जब एक कंट्री बैरियर्स लगाती है और दूसरी रिटेलिएट करती है तो सिचुएशन ट्रेड वॉर बन जाती है। ट्रेड वॉर्स अनसर्टेनिटी बढ़ाते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डिले होते हैं और सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो जाती हैं। बिजनेसेस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। रूल्स कल क्या होंगे कोई नहीं जानता, इसीलिए ट्रेड वॉर्स ग्लोबल ग्रोथ के लिए डेंजरस माने जाते हैं। ट्रेड बैरियर्स एंड रिसोर्स एलोकेशन। इकोनॉमिक लेंस से देखें तो ट्रेड बैरियर्स रिसोर्सेज को गलत जगह एलोकेट कर देते हैं। प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रीज में ज्यादा रिसोर्सेज चली जाती हैं, जबकि कंपेटिटिव इंडस्ट्रीज को कम मिलता है। रिजल्ट होता है ओवरऑल प्रोडक्टिविटी गिर जाती है। ये लॉस किसी एक सेक्टर का नहीं, पूरी इकोनॉमी का होता है। इससे लॉन्ग टर्म वेलफेयर परमानेंटली रिड्यूस हो जाता है। इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स। कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से ट्रेड बैरियर्स का इम्पैक्ट काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। प्रोडक्ट वैरायटी कम हो जाती है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं और इनोवेशन स्लो हो जाता है। लेकिन कंज्यूमर्स को ये कॉस्ट डायरेक्टली विजिबल नहीं होती, ये हिडन टैक्स की तरह होता है। इसीलिए ट्रेड बैरियर्स पॉलिटिकली इजी लगते हैं, इकोनॉमिकली कॉस्टली होते हैं। बैलेंसिंग प्रोटेक्शन एंड ओपननेस। अब अल्टीमेट क्वेश्चन, क्या फुल फ्री ट्रेड सोल्यूशन है? आंसर, नो एक्सट्रीम्स वर्क। गवर्नमेंट्स को बैलेंस बनाना पड़ता है, जॉब्स, सिक्योरिटी, इनोवेशन और कंज्यूमर वेलफेयर के बीच। स्मार्ट ट्रेड पॉलिसी टारगेटेड प्रोटेक्शन यूज करती है, ब्लैंकेट बैरियर्स नहीं। बिजनेसेस के लिए इसका मतलब है पॉलिसी अवेयरनेस और एडेप्टेबिलिटी। चलिए की टेकअवेज को समझते हैं टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स एंड ट्रेड डिबेट के। इस पूरे यूनिट का एसेंस ये है कि ट्रेड बैरियर्स सिंपल गुड वर्सेस बैड नहीं होते। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स कभी नेसेसरी होते हैं, कभी डिस्गाइज्ड प्रोटेक्शनिज्म बन जाते हैं। ट्रेड बैरियर्स शॉर्ट टर्म रिलीफ दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ फ्री और फेयर ट्रेड से आती है।
ग्लोबल बिजनेस में सक्सेस उन कंपनीज का होता है जो रेगुलेशन, इकोनॉमिक्स और स्ट्रैटेजी तीनों को साथ समझती हैं। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो ऑनेस्टली आप सीरियस लर्नर हो, और ऐसे लोग ही फ्यूचर मैनेजर्स, कंसल्टेंट्स और लीडर्स बनते हैं। अब एक छोटा सा काम कीजिए, लाइक बटन दबाइए ताकि मुझे पता चले आपको वैल्यू मिल रही है। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने MBA, बिजनेस या इकोनॉमिक्स वाले दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यहां सिर्फ थियरी नहीं, रियल वर्ल्ड बिजनेस क्लैरिटी मिलती है। और हाँ, अगर आप नेक्स्ट यूनिट में ग्लोबल बिजनेस के और डीपर कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो तो कहीं मत जाइए, मैनेजेक्स एकेडमी के साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो आपके करियर का नेक्स्ट लेवल अनलॉक करेगी।